morning, students. Today we will read chapter 3, and this is the revision of chapter 3 of class 6th history. इन द अर्लियर सिटी, यानी कि जो प्राचीन काल में शहर होते हैं उनके बारे में, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। और इसमें हम विशेषकर जो हड़प्पा संस्कृति है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि वो हड़प्पा जो संस्कृति थी वो कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वहाँ की वेशभूषा क्या थी, वहाँ का खान पान क्या था। तो वो जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो हड़प्पा संस्कृति थी, वो कहाँ मिली, तो उसके बारे में हम सारी जो डिटेल्स हैं वो पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा वेरी Often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were beginning laid down for the first time in the Punjab, engineering stumbled upon the site of the Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build the railway lines. Many buildings were completely destroyed. अक्सर जो पुरानी जो बिल्डिंग्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और लगभग 1500 साल पहले की बात है रेलवे लाइन डाली गई थी। और जो हड़प्पा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र आता है और यहाँ पर जो सोर्सेस थे वो काफ़ी रिच थे। यहाँ ईंटों का प्रयोग किया गया था और रेलवे लाइन बनाने के लिए यहाँ पर जो कच्चा माल है वो बाहर से लाया जाता था। लेकिन कई जो बिल्डिंग्स हैं उस वक्त की इमारतें हैं वो नष्ट हो चुकी है। दैन अबाउट 80 years ago archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinents. और जो हमारे जितने भी पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने ये जानकारी हासिल की कि उपमहाद्वीपों में ये जो संस्कृति वो सबसे प्राचीन संस्कृति है। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्ट्रॉय ऑल अदर द साइट्स फ्रॉम फॉर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइबल एज हड़प्पा। दिस सिटी इज डेवलप अबाउट 4700 years ago. आज जो भी हमें कॉलोनीज देखने को मिलती है वो हड़प्पा संस्कृति से मिली हुई है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति ने ही सबसे पहले हमको बिल्डिंग्स और कॉलोनीज दी है। यानी कि जो भी आज हम निर्माण कार्य करते हैं, नगर योजना कर रहे हैं, वो हमें किससे मिली है? हड़प्पा संस्कृति से मिली है। व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटी? अब इस सिटी के बारे में क्या स्पेशल है? मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 or more पार्ट्स। ये जो सिटी है उसको 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द पार्ट ऑफ वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट का पार्ट है वो छोटा है लेकिन ऊंचा है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। और जो भी पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने उसे सिटाडेल कहा है। जनरली द पार्ट ऑफ ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। और जो ईस्ट में पार्ट है, यानी कि इसका जो पूर्व में पार्ट है इसका वो क्या है? बड़ा है लेकिन वो नीचे है। यानी कि ये जो इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो ऊंची नीची है। तो एक तरफ जो इसका पार्ट है ऊंचा है जिसे सिटाडेल कहा जाता है, देखने में वो छोटा है। और एक जगह जो है मतलब इसका वन पार्ट जो है वो देखने में बहुत बड़ा है लेकिन वो नीचा है। दिस कॉल्ड द लोअर टाउन, उसको लोअर टाउन कहा जाता है। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. और यहाँ पर इनकी जो दीवारें बनाई गई हैं चारों तरफ की, उसके लिए ईंटों का प्रयोग किया गया और ये ईंटें जो है वो काफ़ी पकी भी होती थी। The bricks were laid into the interlocking pattern and that made the wall strong. और जो ईंटें हैं उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता था जिससे कि दीवारें जो है वो काफ़ी मजबूत होती थी। इन सम ऑफ सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्ट ऑन द सिटाडेल। और जो सिटाडेल है वहाँ पर कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हैं वो बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ड इन द एरिया। जैसे कि मोहनजोदड़ो का हम उदाहरण देते हैं तो मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार बनाया गया था। दिस वॉज लाइन्ड विद द ब्रिक्स कोटेड विद द प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइड विद अ लेयर ऑफ नेचर tar.
और ये जो स्नानागार बनाया गया था, इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था, चारों तरफ विशाल दीवारें बनाई गई थी, स्नानागार को मजबूत बनाया गया था ताकि इसमें से जो पानी है वो लीक ना होए, और इसके ऊपर प्लास्टर की कोटिंग भी की गई थी। These were steps leading down to it from two sides. Well, there were rooms on all the sides. और जो स्नानागार था वो बहुत बड़े क्षेत्र में बनाया गया था, उसके चारों तरफ कमरे थे, शायद चेंज करने के लिए। What was probably brought in from a well and drained out after the use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेष उत्सवों में इसका यूज़ किया जाता था स्नानागार का। Other cities such as the Kalibenga and Lothal had fire altars where sacrifice may have been performed. और दूसरी जो सिटीज़ है जैसे कालीबंगा और लोथल, वहाँ पर भी हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल एलबरेट स्टोर हाउस, और लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हमें कई भंडार घर भी देखने को मिलते हैं। तो यदि आपसे प्राचीन संस्थाओं में जो विशेष नगर व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो का आएगा, फिर कालीबंगा और लोथल का आएगा, और 3 जगहों का नाम पूछा जाएगा तो यही हैं जो कि इतिहास में नाम आ रहे हैं प्राचीन, जहाँ पर कि बहुत अच्छी सी कॉलोनीज डेवलप हुई थी और उनसे ही आज की जो नगर नियोजन प्रणाली है उसको लिया गया है। हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। अब वहाँ पे किस तरीके की घर बनाए जाते थे, किस तरीके की नालियों की व्यवस्था थी, किस तरह के गली गलियारे होते थे, उसके बारे में बताया गया। जनरली हाउस वर आइदर 1 or 2 stories high with rooms built around the courtyard. Most houses had the separate bath areas and some had walls to supply water. जो मकान बनाए जाते थे वो साधारणतः 1 मंजिला या 2 मंजिला होते थे, और मतलब बीच में इसमें गैप होता था, चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे, और वहाँ पे सेपरेट बाथिंग एरिया यानी कि स्नान घर भी होता था वहाँ पे, और सम हैड वॉल्स टू सप्लाई वाटर, और कहीं कहीं मकानों में कुएं भी देखे गए हैं जो कि वाटर सप्लाई के लिए होते थे। मैनी ऑफ दिस सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, और यहाँ जो शहर था वो नालियों की वहाँ पे पूरी व्यवस्था थी। नोटिस हाउ केयरफुली दिस आर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, ऑल्दो यू कांट सी each drains had a generally slope so that water could flow through it. Very often drains in houses were connected to those on the streets and the smaller drains led into the bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at the interval to clean them. All the houses, drains and streets were probably plain and built at the same time. तो यहाँ की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो नालियों की व्यवस्था थी वो सुनियोजित रूप से बनाई गई थी। सीधी नाली होती थी, मुड़ाव नहीं होता था ताकि कचरा ना रुके, और कॉलोनी में नाली थी और फिर वो बड़े नाले में जाकर मिलती थी, जैसे कि आजकल की नाली व्यवस्था होती है उस तरीके था। ऑल द हाउसेस, उसमें मतलब सारे घर में नालियाँ व्यवस्था थी, और जो वहाँ की सड़कें थी वो भी बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी। तो इस तरह से जो यहाँ की हड़प्पा की जो नगर व्यवस्था थी उसको हम कह सकते हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी। लाइफ इन द सिटी। अब वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा था, वो वहाँ की रहन सहन कैसा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द हड़प्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, देयर वर पीपल हु प्लान इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, दिस वर प्रोबेबली द रूलर्स. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stone and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects such as ornament of the gold and silver or beautiful beads for themselves. And there was the scribes, people who knew how to write, who had prepared the seals and prepared wrought on other materials that have not survived. Besides, there were men and women, craft person making all the kind of the things either in their own home or in special workshop. People were traveling to distant land or returning with raw materials and perfect story. Many terracotta toys have been found and children must have played with this. अब जो हड़प्पा संस्कृति है वो देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं
वो सभी निर्माण कार्यों में लगे हुए थे। स्पेशल जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाने का कार्य जो होता है इसमें लगे हुए थे। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो बाहर देशों में जाते थे शायद व्यापार करने के लिए, और वहाँ से जो मूल्यवान वस्तुएं वो लेकर आते थे। और जो रूलर्स होते हैं यानी कि वहाँ के जो राजा होते हैं वो उनको बाहर बेचते थे और वहाँ से वो नई नई चीज़ें लेकर आते थे। तो इस तरह से जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान होता था। इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी क्राफ्ट पर्सन भी देखने को मिले हैं। हमें कैसे पता लगता है कि वहाँ पे क्राफ्ट काफ़ी अच्छी उसमें था, क्योंकि वहाँ पे कई तरीके के बर्तन मिले हैं, कई तरीके के टॉयज़ मिले हैं। तो उनसे पता लगता है कि वहाँ के लोगों को कलाकारी में भी काफ़ी रुचि थी। और टेराकोटा के टॉयज़ स्पेशली वहाँ पर मिले हैं जिनसे कि बच्चे खेला करते थे। इस लेसन में कुछ पिक्चर्स दी गई है, देखो, जिसमें यहाँ पर एक तो नाली व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया। जो कुछ हमने पढ़ा, एक कुएं के बारे में पढ़ा कि लोग कुएं का यूज़ करते थे, तो ये सारी पिक्चर्स अभी तक सुरक्षित है जो कि हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है। तो इतिहास में पुरातत्ववेत्ताओं ने काफ़ी जानकारी हासिल की है और हम तक पहुँचाई है। उस समय कैसा क्राफ्ट था सिटी में? लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड द हड़प्पा सिटी। मोस्ट ऑफ दिस दैट हैव बीन फाउंड इन द archaeologists and made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver। यहाँ के जो ऑर्नामेंट्स होते थे ना वो होते थे स्टोन के, शेल और मेटल के, कॉपर, ब्रॉन्ज और सिल्वर के। कॉपर, ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट्स एंड द वेसल्स। गोल्ड, सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो देख लीजिए कितने मूल्यवान वस्तुओं का यहाँ यूज़ होता था। यानी कि ये जो संस्कृति थी वो काफ़ी संपन्न थी। इतनी गोल्ड और कॉपर इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में। द हड़प्पाज ऑल्सो मेड द सील आउट ऑफ द स्टोन। हड़प्पा वासियों ने सील्स बना रखी थी। सील्स जो कि पत्थरों की बना रखी थी। दिस आर जनरली रेक्टेंगुलर, वो रेक्टेंगुलर शेप की होती थी सील, एंड यूजली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और उसके ऊपर कोई जानवर का चित्र होता है। हड़प्पाज ऑल्सो मेड पॉट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज वन शोन ऑन द पेज 6। और जो हड़प्पा के लोग हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर पॉट्स का, बर्तनों का निर्माण करते थे, उस पर बहुत सुंदर कलाकृति करते थे जो कि पेज नंबर 6 पर दिखाई गई है। कॉटन वॉज प्रॉबली ग्रोन इन द मगध फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो। मेहरगढ़ कॉटन का यूज़ देखा है 7000 साल पहले मेहरगढ़ में। एक्चुअली पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच ऑफ द लीड ऑफ द सिल्वर वेसल्स एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट द मोहनजोदड़ो। कई जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर कुछ कपड़ा, मतलब वहाँ पर खुदाई हुई तो कपड़े जैसी चीज़ भी देखने को मिली। तो इससे पता लगता है कि उन्हें मतलब वो कॉटन से परिचित थे, वो सूत से परिचित थे, वो कपड़े से परिचित थे, और इसी तरीके से टेराकोटा से वो परिचित थे। और ये एक पिक्चर दिखाई गई है, एक आई थिंक अनलाइक स्टोन और शेल है ये कोई। अब इन सर्च ऑफ रॉ मेटल्स, अब वहाँ पे कौन कौन से रॉ मेटल्स मिलते थे? रॉ मेटल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली एज अ वुड और एंड मेटल्स। यहाँ पे वुड और मेटल मिलता था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे फूड कैसा था। while many people live in the cities, other living in the countryside grow crops and reared animals। यहाँ पर फूड के रूप में क्या यूज़ करते थे? उनको फसल उगाना भी आता था और शिकार भी करते थे। तो इस तरीके से मतलब खाने के रूप में शाकाहारी मांसाहारी वो दोनों थे। और कई अवशेष मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि वो शिकार पर जाते थे और उन्हें फसल उगाना भी आता था। जैसे कि ये पिक्चर दिखाई गई है एक हल की, यानी कि वो खुदाई करना भी जानते थे। अ क्लोजर लुक हड़प्पास टाउन इन द गुजरात। अब यहाँ पे बताया गया है धोलावीरा बस्ती के बारे में बताया गया है। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन द खाड़े बैक इन द रेंज ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ,
ये जो धोलावीरा सिटीज़ के बारे में बताया गया है जो कि कच्छ के मैदान में है और वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है और पानी भी है. Unlike some of other Harappa cities which were divided into two parts, धोलावीरा was divided into three parts. हड़प्पा संस्कृति दो भागों में विभाजित है और धोलावीरा बस्ती जो है वो तीन भागों में विभाजित है. तो एक क्वेश्चन इस धोलावीरा जो बस्ती है इसके ऊपर भी आता है. ईच पार्ट ऑफ सराउंडेड विद द मैसिव स्टोन वॉल्स एंड raised through the gateways. There was also large open areas in the settlement. Public ceremonies could be held. Other finds include lattice of the Harappa script that was carved out with stone on the parapets inlaid in the wood. This is a unique find as generally Harappa's writing has been found on the small object such as seals. यहाँ पे ये देखिए ये धोलावीरा बस्ती का एक उदाहरण. यहाँ पे देखिए कि बीच में पानी है और इस तरीके से यहाँ पे ईंटों का यूज़ भी दिखाया गया है. तो धोलावीरा बस्ती के बारे में जब बात करते हैं तो पता लगता है कि ये तीन भागों में विभाजित थी और यहाँ पर मुख्य द्वार हुआ करता था. यहाँ पर चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी. ईंटों का यूज़ यहाँ पर किया गया था और यहाँ पर जो चारों तरफ की दीवारें हैं उस पर सजावट भी की गई थी. आई थिंक सील्स का इसमें यूज़ किया गया था. कुछ लिखावट सा भी है यहाँ पर. द सिटी ऑफ द लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन द गुजरात क्लोज इन द गल्फ ऑफ द Khambat. It was situated near the areas where raw materials such as the semi-precious stone were easily available. This was an important center for the making objects out of the stone, shell and metal. There was also a storehouse in the city, but seals and ceilings were found in the storehouse. तो बस्तियों में भंडारगृह की व्यवस्था भी देखने को मिलती है. The dockyard at Lothal. This hug tank. ये क्या है? एक बड़ा ये जो हमें पिक्चर देखने को मिल रही है वो क्या है? एक बड़ा सारा टैंक है. Where boats and ships came in from the sea and through the rivers and goods were probably located in the uploaded air. यहाँ पर बोट्स और शिप आते हैं. अब ये जो हड़प्पा संस्कृति है इसका एंड कैसे हुआ इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. Around 3,900 years ago we find the beginning of the major change. People stopped living in the many of the cities. Writing, seals and weights were no longer used. Raw materials brought from long distance become rare. In Mohenjo-daro we find that the garbage built up on the streets. The drainage system broke down and new, less impressive houses were built even over the streets. Why did all that happen? We are not sure. Some scholars suggested the rivers dried up, others suggested that the deforestation. This could have happened because the fuel was required for the baking bricks and for smelting copper ores. Besides, the grazing by the large herds of the cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were floods, but none of these reasons can explain and the end of all the cities. Flooding and the river drying up would have had an effect in only some areas. तो ये इस हड़प्पा संस्कृति का अंत कैसे हुआ इसके बारे में एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है. कोई एक स्पष्ट धारणा में देखने को नहीं मिलती है. कई लोग कहते हैं कि यहाँ की जो नदी थी वो सूख गई थी इसलिए लोगों का जीवन स्तर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया था. कई लोग कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई थी. कई लोग कह रहे हैं कि वन सूख गए थे. कई लोग कह रहे हैं कि जो चरागाह भूमि थी वो ख़त्म हो गई थी तो वो एक प्रॉब्लम थी. तो एक इसका जो स्पष्ट वर्गीकरण है कि इस संस्कृति का अंत क्यों हुआ, यहाँ लोगों ने रहना क्यों छोड़ दिया, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है. बस ये है कि सब कुछ अस्त व्यस्त और नष्ट ही देखने को मिलता है. जैसे कि टूटे हुए इमारतें हैं और जो नाली व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी डिस्ट्रॉयड सब कुछ देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे समय तक लोगों ने इसका यूज़ नहीं किया है और इसका स्पष्ट कारण नहीं मिलता है कि किस तरीके से इस संस्कृति का एंड हुआ. It appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of the change is quite clear. Sites on the sign of the West Punjab, present day the Pakistan, were abandoned while many people moved into the newer, smaller settlement to the east of the south.
New cities emerged about the 14 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. अब हड़प्पा संस्कृति के बाद और भी कई नई संस्कृतियाँ आई जिसके बारे में हम आगे जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो हमने पढ़ा और हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा कि जो आज की जो नगर नियोजन व्यवस्था है वो हमें विशेषकर हड़प्पा संस्कृति से ही मिली है। हड़प्पा संस्कृति से हमें इमारतें बनानी आई हैं, उचित जो नाली व्यवस्था जो अभी बन रही है वो भी हमें उसी संस्कृति की देन है। इसके अलावा बड़े बड़े स्नानघर, ये काफ़ी चीज़ें हमें इस संस्कृति से मिली है। इसका जो एंड था उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण हमें देखने को नहीं मिलता है। सो अभी एक चैप्टर यही कंप्लीट होता है और इसे अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।